प्रेज द लॉर्ड। आप सभी लोगों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के वचन से बात करेंगे। मरकुस 4 अध्याय का 3 वचन। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है आज हम देखेंगे। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। 4 के 4 में लिखा हुआ है, बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर चुग लिया। इस दृष्टांत का अर्थ है, जब परमेश्वर का वचन लोगों के जीवन में बोया जाता है तो शैतान तुरंत आता है और वचन को चुरा ले जाता है, उठा ले जाता है कि कहीं आप परमेश्वर के वचन को सुनकर मन ना फिरा लें, या फिर आप परमेश्वर के वचन सुनकर उद्धार ना प्राप्त कर लें। ये लोग परमेश्वर के वचन सुनते हैं। जो पहले प्रकार के व्यक्ति होते हैं, वचन को सुनते हैं पर समझते नहीं, वचन पर ध्यान नहीं देते, इसलिए शैतान वचन को चुरा ले जाता है। जैसा कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, हम अब पढ़ेंगे मरकुस 4 अध्याय का 5 वचन। उसमें लिखा है, जब बीज बोने वाला बीज बो रहा था तो कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गए, और जब सूर्य निकला तब जल गए, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बता रहा है, इसका अर्थ यह है कि पथरीली भूमि के बीज दूसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, जो वचन को तुरंत आनंद से मान लेते हैं, लेकिन अपने में जड़ ना रखने के कारण वे सूख जाते हैं। ये वचन सुनते हैं, ये लोग प्रभु में जड़ नहीं पकड़ पाते हैं। जब तक ये वचन सुनते रहते हैं तब तक बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन अगर ये वचन सुनने और कलीसिया में आने में और संगति करने में अगर कुछ रुकावट होती है तो इनका विश्वास कमज़ोर हो जाता है, और वचन के कारण जब समाज में, घर में कोई सताव होता है तो वो विश्वास नहीं कर पाते हैं। ये पथरीली भूमि के लोग व्यक्ति हैं। हम फिर परमेश्वर के वचन को देखेंगे, मरकुस 4 का 7। तो यहाँ पर लिखा है, कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और फल न लाया। ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं, जो वचन को सुनते हैं लेकिन संसार की चिंता कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, और धन का धोखा कि हम पैसे को खूब कमा लें, खूब रख लें, और पैसे के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये सब बातें क्या है, परमेश्वर के वचन को दबा देती हैं। ये तीसरे प्रकार के व्यक्ति हैं। फिर हम देखेंगे मरकुस 4 अध्याय का 8 वचन क्या कहता है, परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि ये चौथे प्रकार के व्यक्ति हैं, जो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं और वचन को ग्रहण करते हैं और परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, और उनकी जिंदगी में बहुत फल होता है। ये परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं। हर एक स्थिति में, चाहे कोई भी परेशानी क्यों ना हो, ये कभी भी डगमगाते नहीं हैं और विश्वास में मजबूत रहते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्तियों को हमने देखा कि इनके ज़िंदगी में कैसे परमेश्वर का वचन कार्य करता है और किस तरह से कार्य करता है। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। आइए हम सभी लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ। परमेश्वर पिता, आप महान परमेश्वर हैं, आपके जैसा कोई भी नहीं हुआ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ आज के इस वचन के लिए। परमेश्वर पिता, जो वचन दिया गया है परमेश्वर पिता, ये वचन परमेश्वर पिता बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में कार्य करे। परमेश्वर पिता, वो वचन को सुने और समझे मेरे पिता परमेश्वर, और फलवंत हो प्रभु जी। परमेश्वर पिता, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परमेश्वर पिता वो 100 गुना फलवंत हो। परमेश्वर पिता, आपसे
प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। आपको महिमा देते हैं, आपको आदर देते हैं परमेश्वर पिता। वो बहुतायत से बढ़ते जाएँ परमेश्वर पिता, वचन में बढ़ते जाएँ परमेश्वर पिता और हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता वो खड़े रहें परमेश्वर पिता। वो मजबूत रहें परमेश्वर पिता और आपके वचन को मनन करते रहें। अपनी ज़िंदगी में परमेश्वर पिता वो फलवंत बनने पाएँ परमेश्वर पिता। सारा आदर, महिमा, जलाल आपको देती हूँ। इस छोटी-सी प्रार्थना को यीशु के नाम से माँगती हूँ। आमीन।